यदि आप इस चैनल पर नए हैं और श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हे पार्थ, मन को मुझ में लगाकर और मेरे प्रति पूर्ण समर्पण भाव से योग का अभ्यास करके जब तू मुझ में संलग्न हो जाएगा तब तू मुझे संपूर्ण रूप से संदेह से रहित होकर जान सकेगा। अब मैं तुझे संपूर्ण ज्ञान और उसके साथ विज्ञान भी बताऊंगा, जिसे जान लेने के बाद इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि की इच्छा करता है और उन सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 प्रकार की विभाजित प्रकृति है। लेकिन हे महाबाहो, ये प्रकृति जड़ है। इससे भिन्न मेरी दूसरी परा प्रकृति को जान, जो जीव रूप में इस संसार को धारित कर रही है। समझ ले कि ये दोनों प्रकृतियां ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है। मैं संपूर्ण सृष्टि का उद्गम और लय हूं। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। जैसे मनियां धागे में पिरोई जाती है, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। हे कौन्तेय, जल में मैं रस हूं, चंद्र और सूर्य में प्रकाश हूं, समस्त वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, समस्त प्राणियों में जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। हे पार्थ, मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। भक्तों, यदि आपने अभी तक देवो ज्ञान ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। मैं बलवानों का कामरहित बल हूं और धर्म के अनुकूल इच्छा हूं। हे भरतर्षभ, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। फिर भी मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में है। तीनों गुणों से युक्त यह संसार मोहग्रस्त है और मुझे, जो इन गुणों से परे हूं, नहीं जान पाता। यह मेरी माया, जो त्रिगुणात्मिका है, अत्यंत दुस्तर है। पर जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। दुष्कर्मी, मूढ़, अधम मनुष्य, जिनका ज्ञान माया द्वारा छीन लिया गया है और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, वे मेरी भक्ति नहीं करते। 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं: आर्त, दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, धन की इच्छा रखने वाला और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी, जो निरंतर मुझसे युक्त रहता है और अनन्य भक्ति करता है, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो मेरी ही तरह है, क्योंकि वो मुझ में स्थित आत्मा है। यह मेरा मत है। अनेक जन्मों के बाद जब कोई ज्ञानी यह जान लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, तब वो मेरी शरण लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जिनका ज्ञान वासनाओं द्वारा हर लिया गया है, वे अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार उनकी पूजा करते हैं। जो कोई जिस भी देवता को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसी की श्रद्धा को स्थिर करता हूं। वो व्यक्ति उस श्रद्धा के साथ उस देवता की पूजा करता है और इच्छित फल प्राप्त करता है, परंतु वे फल वास्तव में मेरे ही द्वारा दिए गए होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धिमानों को वो फल नश्वर होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, परंतु मेरे भक्त अंत में मुझ तक आते हैं। मूर्ख लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, क्योंकि वे मेरे परम, अविनाशी और सर्वोत्तम स्वरूप को नहीं जानते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं होता, क्योंकि मैं योगमाया से आच्छादित हूं। यह अज्ञानी लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त प्राणियों को जानता हूं, परंतु कोई मुझे नहीं जानता। हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह के कारण समस्त प्राणी सृष्टि में भ्रमित हो जाते हैं। परंतु जो पुण्य कर्मों से पवित्र हो गए हैं, जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, वे मुझे दृढ़ संकल्प से भजते हैं। जो लोग जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, वे मुझे जानने के लिए प्रयास करते हैं। वे ब्रह्म, अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो लोग मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप में जानते हैं, वे मुझे अंतिम समय में भी जान लेते हैं। अध्याय 7 से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी पढ़ाई से नहीं, बल्कि परमात्मा की भक्ति और अनुभव से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो उन्हें संपूर्णता से जानता है, वही वास्तव में जीवन के उद्देश्य को समझता है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग का रहस्यमय प्रारंभ। जब अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने वाला होता है, प्रभु, ये अक्षर ब्रह्म क्या है?
यहीं से शुरू होती है वो दिव्य चर्चा जो बताती है मरण के समय किया गया स्मरण कैसे जीवन का अंतिम परिणाम तय करता है। क्या मृत्यु के क्षण में भी मोक्ष संभव है? जानिए अगले अध्याय में। जुड़े रहिए देवो ज्ञान ग्लोबल के साथ।